सामने यदि x का x% 36 है तो x संख्या क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, यानी कोई संख्या हो x और फिर उसी का x% क्या, x% यानी x/100 आपको दिया जाए संख्या। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो संख्या है ये क्या है, स्क्वायर है। 6 का क्या है, स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर है 36। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे कोई भी संख्या दी जाए तो वो क्या होगी, इसका स्क्वायर होगी, यानी 25 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें आपको जब वो संख्या निकालनी है जिसका ये x% है तो वो क्या होती है आपकी, यानी जो जिसका ये स्क्वायर होता है वो ही ये संख्या होती है और उसमें एक जीरो यहाँ पे ऐड हो जाती है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है, यानी जब 60 का आप 60% निकालोगे तो यहाँ पे जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगी और 6 कितना हो जाएगा, 36। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया कि x का x% क्या है, 25 है, तो x संख्या क्या है। तो अभी मैंने बताया कि 25 किसका, 5 का यहाँ पे स्क्वायर है, तो 5 के सामने एक जीरो और लगा दो और 50 यहाँ पे फिर कर दो, यानी 50 का 50% तो क्या हो गया आपका, 25 हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन होता है ये यहाँ पे आपका स्क्वायर पे आधारित क्वेश्चन होता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है आपकी एयरफोर्स एग्जाम में। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स इन क्वेश्चन के लिए जो मिनिमम यानी जो कम से कम समय में लगने वाली जो ट्रिक है वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, यानी जो सबसे कम समय में आप एग्जाम में कर पाओ। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, यानी पहले तो दिया जाए क्या, ए का बी से अधिक है और फिर पूछा जाए कि बी का वेतन है जो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए क्या है, ए का वेतन 100 है, ए का वेतन बी से अधिक है, यानी जो ए का वेतन है वो कितना है, 150 है, और बी का वेतन मान लीजिए 100 है, यानी कितना अधिक है, 50 अधिक है। और कितना कम है, यहाँ पे आपसे कम पूछा है तो कितना कम है, 50 कम है, और कितने पे कम है, 50 कम है 150 पे, यानी 150 पे कम है, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो ये 100 से कट जाएगा 2 बार और 100 ये 3 बार, और ये आपका हो जाएगा कितना, 50 से जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 100/3। तो ये आपका आएगा 33/1/3%, 33 सही 1/3%। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो था इसका तरीका। अब इसके अगर डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन हो आपको और बाद में यदि कम प्रतिशत पूछे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 50% जो है 1/2 का यहाँ पे भिन्न है, परसेंटेज है 1/2 फ्रैक्शन की। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 50% है उससे कम किसकी फ्रैक्शन होती है, यानी 50% से कम आप देखोगे तो इससे जब कम की तरफ जाओगे तो 33 से 1/3% होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही होता है इससे कम जब आप फ्रैक्शन में जाओगे। तो अगर इससे ज़्यादा वाले में जाओगे आप तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 100%। तो इसी प्रकार से आपको करना है, 1/2 कितना होगा आपका 50%, 1/3 होगा आपका 33 से 1/3, और 1/4 होगा आपका कितना 25%। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको 1% कम में ले जाना है, यानी जब कम पूछे तो इससे 1% कम, यानी 33 से 1/3%। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 33 से 1/3%। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और एवरेज से क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपकी एयरफोर्स एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है एवरेज से। तो क्वेश्चन है आपका, एक खिलाड़ी ने अपनी 10 पारियों में 37.5 रन की औसत से रन बनाए, उसे 11वीं पारी में कितने रन बनाने चाहिए ताकि कुल मिला की औसत 40 रन हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 पारियों में वो बना चुका है कितने, 37.5 रन, 37.5 रन के औसत से बनाता है 10 पारियों में। तो देखिए, जब आप 37.5 को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 375 रन, यानी 375 रन बनाता है वो शुरुआत की 10 पारियों में। तो 375 बनाता है और फिर क्या कहता है कि जो 11वीं पारी है उसमें कितने रन बनाए कि टोटल जो औसत है वो 40 हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, जब 11 पारी है टोटल और औसत चाहिए कितना 40, तो जब 11 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 440, यानी आपको कितने चाहिए टोटल 440 रन हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 375 से आपको 440 चाहिए, यानी कितना यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पे 65 इंक्रीज हो रहा है। तो ये 65 रन आपको इस जो 11वीं पारी है इसमें आपको चाहिए, तभी ये जो औसत है एवरेज है ये 40 हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 यहाँ पे होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से क्वेश्चन है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, एक पासे को उछाला जाता है, 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पासा होता है उसमें आपके यहाँ पे कितने होते हैं, जो पासा होता है उसमें आपके 6 नंबर्स होते हैं।
तो 6 नंबर्स होते हैं और 3 से बड़ी कितनी होगी, 4 होगी, 5 होगी और 6 होगी। यानी 3 से बड़ी जो संख्याएं हैं वो हैं 3 संख्याएं हैं 3 से बड़ी, और टोटल कितनी संख्याएं होती हैं पासे में, 6। यानी 3 संख्याएं इसकी अनुकूल प्रायिकता है और जो कुल प्रायिकता है वो है 6। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, यानी 1/2 यानी 50% इसकी प्रायिकता है कि 3 से बड़ी संख्या उसमें आ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1/2%, 1/2 यहाँ पे इसकी करेक्ट फ्रैक्शन होगी। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है तो 60 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का क्वेश्चन जब आपके सामने आए जिसमें आपको बोले कि किसी संख्या में से वही संख्या घटाने पे उतना ही प्राप्त होता है, किसी संख्या के परसेंट में उतनी ही घटाने पे उतना ही प्राप्त होता है, तो वो संख्या हमेशा आपकी 200 होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, 200 ही आपकी होती है। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या 70 होती है, तो वो संख्या क्या है। तो तभी भी आपका यहाँ पे 200 ही आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए 200 है, 200 के आपके 60% में से, यानी 200 का जो 60% है उसमें से 60 घटाया जाता है, तो यहाँ पे जब आप इसे करोगे तो ये आपका हो जाएगा 120। यानी 200 का जब 60% निकालोगे तो वो आएगा आपका 120, और उसमें से जब आप 60 माइनस करोगे यानी घटाओगे तो आपका बचेगा कितना, 60। यानी वही संख्या यहाँ पे निकल के आ रही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपके सामने हो तो उसमें आपका आंसर होता है हमेशा 200। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे।